जैन धर्म के कुछ सिद्धांत व जैन धर्म के त्रिरत्न पर चर्चा करनी है। उसके पहले की एक छोटा सा कोटेशन है, धर्म से संदर्भित है। धर्म है तभी सही जीवन है। वो कोटेशन है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहीं विजय है। महाभारत के युद्ध में आप सभी ने देखा है कि एक तरफ पांडवों की तरफ कैसा फौज था, कौरवों की तरफ कैसा फौज था, लेकिन पांडवों के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर उनके साथ थे, और जहाँ ईश्वर है वहीं विजय है। तो सत्यानुगामी आपको बनना होगा। सत्य है तभी धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहीं विजय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए जैन धर्म के जो कुछ सिद्धांत हैं और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं मुनासिब समझता हूँ। किसी भी परीक्षा के लिए जैन धर्म के सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। हालांकि जितने भी धर्म हैं संसार में, वे सारे के सारे धर्म जैन धर्म से मेल खाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मेल मिलता है। तो जैन धर्म के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा का आशय होता है दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना। सही बात है, धर्म का सबसे मर्म जो है दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, किसी भी रूप में दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पहला अहिंसा है। दूसरा है अमृषा। जैन धर्म का जो दूसरा सिद्धांत महत्वपूर्ण अमृषा, जिसका मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। अक्सर लोग गलती को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो आप गलत नहीं करेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सारे धार्मिक सिद्धांतों का जो सार है, इसेंस है, वह अहिंसा है और अमृषा भी है। इसीलिए आज जैन धर्म के सिद्धांत में चर्चा किया। ये सिद्धांत की चर्चा अगर ठीक से समझ लिया जाए तो सारे धर्मों के सिद्धांत के सार को समझा जा सकता है। पहला अहिंसा, दूसरा अमृषा, तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण है वह है अचौर्य। अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। जो लालची लोग होते हैं ना, वो अक्सर चोरी करते हैं, और लालची नहीं होना चाहिए। तो जैन धर्म का जो तीसरा सिद्धांत है अचौर्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा जो सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का आशय होता है धन का संचय नहीं करना। धन तो कमाना चाहिए, लेकिन धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप संचय करेंगे तो धन अपने साथ कुछ ऐसी कुप्रवृत्ति लेकर आता है जो सारा का सारा मन स्थिति को विकृत कर देता है। तो सारे धर्मों के सार में अपरिग्रह है, और जैन धर्म में तो है ही अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना चाहिए। और अंतिम, ये चारों सिद्धांत जैन धर्म में पहले से चले आ रहे थे। जैन धर्म का उद्भव 9वीं सदी बीसी ठहरता है। हालांकि गौतम बुद्ध के समकालीन भगवान महावीर जो हुए, उन्होंने जैन धर्म को असली वास्तविक रूप में डाला। वास्तविक रूप में जैन धर्म 6ठी सदी बीसी में आया। हालांकि इसका उद्भव 9वीं सदी बीसी ठहरता है। तो भगवान महावीर ने जैन धर्म के एक सिद्धांत को जोड़ा, वह है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। सारी जो इंद्रियां हैं वो आपके अंतर्गत होना चाहिए, आप उसके बस में हो, नहीं तो वो आपके बस में हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्रिय निग्रह, जो भी इंद्रियां हैं उस पर आपका बस होना चाहिए। इसको भगवान महावीर ने चुना था। तो ये जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और मैं पहले भी बता दिया कि सारे धर्मों का सार इसी 5 सिद्धांत में समाहित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के भी हैं तो बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म की चर्चा दूसरे दिन की जाएगी। तो जैन धर्म का त्रिरत्न को 3 जेवल्स कहा जाता है। 3 रत्न है जैन धर्म में। वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। आचरण तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सम्यक ज्ञान, क्या करें क्या नहीं करें, वो राइट नॉलेज है, राइट मेडिटेशन है। और उसके बाद सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण आचरण ही होता है। बहुत लोगों को बहुत सारा पुस्तकीय ज्ञान तो है, लेकिन वे जीवन में आचरण में उसको आत्मसात नहीं करते हैं, इसलिए उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए जैन धर्म के त्रिरत्न में जो तीसरा रत्न है वह है सम्यक आचरण। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने आचरण के साथ कोई समझौता नहीं करें। कहा जाता है कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।